नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं जनता का सवाल। आज हम आपके समक्ष लेके आए जनता का सवाल। जैसा कि राम मंदिर भूमि ट्रस्ट क्षेत्र की जो अयोध्या में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जनता सवाल पूछती कि आखिर क्यों हुआ राम मंदिर के नाम पर करोड़ों का घोटाला, जमीन के गोलमाल का क्या है सच। आज हम जनता के सवाल के बीच इस एनालिसिस में हम जानेंगे कि आखिरकार क्यों हुआ राम मंदिर के नाम पर घोटाला। जी, आप सभी ने देखा होगा और हमारे साथ में धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बताएं क्या कहेंगे आज के जनता के सवाल पर। नमस्कार अमित जी। जी आज का विषय जो है ये बड़ा सेंसिटिव विषय है। यह जी करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक अयोध्या में बनने वाला भव्य भगवान श्री राम के मंदिर के विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं जी सभी पैनलिस्ट से आग्रह करूंगा कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है जिस पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। जी देखिए, अभी मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इन दोनों दोनों लोग बड़ा चीख चीख कर जो है आरोप लगा रहे थे कि ट्रस्ट ने ये घोटाला कर दिया, ट्रस्ट ने वो घोटाला कर दिया। मैं इनसे जी पूछना चाहता हूं कि भगवान राम के मंदिर में इनकी कितनी आस्था है। उसका मैं उदाहरण पहले आपको दे दूं, फिर मैं इनके विषय में बात करूंगा। हम्म, समाजवादी पार्टी का उदय ही तब हुआ जब इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भक्त गए थे उन पर गोलियां चलाई। ये हत्यारी समाजवादी पार्टी जो राम भक्तों की हत्या का आरोप जिसने आरोप नहीं, जिसने मतलब हत्या करी मुलायम सिंह यादव की सरकार में, वह आज राम मंदिर के लिए बहुत चिंतित है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। भारत वर्ष के नहीं, दुनिया के करोड़ों लोगों ने जो अपनी हैसियत थी, किसी ने 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए अपना सहयोग राशि दी। मैं समाजवादी पार्टी के इन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, ये अयोध्या में ही रहते हैं, इन्होंने उस मंदिर निर्माण में क्या सहयोग किया और कितना चंदे की राशि दी। 5 रुपए इनकी पार्टी के नाम से गए हो या इनके नाम से गए हो, ये इनका असली हम्म, चरित्र है। कि हम्म, मंदिर बनने में किसी भी तरह से कैसे भी बाधा पहुंचाई जाए, बनने ना दिया जाए, उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो खैर उसका कोई हैसियत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में भी 1-2 दिन में उसका भी स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है जब कोई महायज्ञ होगा तब आसुरी शक्तियां उस यज्ञ को रोकने का प्रयास करेंगी और कभी कभी भेष बदल कर आएंगी। तो ये पवन पांडे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए भेष बदलकर आसुरी शक्तियां आई हैं और मंदिर निर्माण को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करेंगी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसकी सरकार ने 2012 में एक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जब राम सेतु, जिसको नासा ने भी सिद्ध किया है कि यह हजारों वर्ष पुराना मानव निर्मित पुल है, उसको तोड़ने के लिए जब एक कंपनी आई, तो सुप्रीम कोर्ट में यही कांग्रेस पार्टी, जिसका हलफनामा आज भी सुप्रीम कोर्ट में है कि राम हम्म, काल्पनिक पात्र थे, राम तो थे ही नहीं। तो भाई तुम्हारे हिसाब से तो राम थे ही नहीं। और ये वो पार्टी कह रही है, दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी जी का परिवार जो है, जिनके दादा प्रयागराज में कहीं दफन है और जिनके नाना इटली में कहीं। जी, शायद धर्मेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया जो है। सहयोग रहा है राम मंदिर के लिए वो तो दुनिया जानती है। जब राम थे ही नहीं तो फिर उनका मंदिर कैसे बने। अभी 2019 में प्रियंका गांधी, उनकी राष्ट्रीय महासचिव, हम्म, अयोध्या जी गई थी, लेकिन दत्तात्रेय ब्राह्मण है, जनेऊ कोट के ऊपर पहनेंगे लेकिन भगवान राम के दर्शन करने नहीं जाएंगे। तो ये सब मैंने इसलिए इतना बताया कि इनका असली चरित्र पहले लोगों के सामने आ सके। विषय ये है कि ट्रस्ट में जो जमीन खरीद फरोख्त हुई उसका क्या मामला रहा और ये क्या आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ट्रस्ट ने जिससे जमीन खरीदी बिल्कुल स्पष्ट डॉक्यूमेंटेड है। पवन पांडे ने आधा डॉक्यूमेंट दिखाया, आधा छिपा लिया। हम्म, जिस व्यक्ति से वो जमीन खरीदी गई, उस व्यक्ति ने, जो जमीन का मूल ओनर था, उससे 8 वर्ष पूर्व एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट पवन पांडे ने नहीं दिखाया। उस समय चूंकि अयोध्या में ज्यादा विकास कार्य नहीं हो रहा था, आज तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, एक रेल लाइन दिल्ली से अयोध्या तक चलाई जानी है,
बस अड्डा बन रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, जमीन के दाम, जहां विकास होता है जमीन के दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। वही अयोध्या में भी हुआ। तो 8 वर्ष पूर्व जिस व्यक्ति से ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है, उसने मूल ओनर से एक एग्रीमेंट किया था। वो एग्रीमेंट था 2 करोड़ रुपए का। उसके दस्तावेज है जो ट्रस्ट बहुत जल्दी, मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिक के सामने ले आएगा। उसमें ट्रस्ट ने ये तय किया, उसमें उस व्यक्ति ने पूर्व में जिसकी जमीन थी उससे 2 करोड़ रुपए में ये सौदा किया और एक एग्रीमेंट किया कि हम आपसे 2 करोड़ में जमीन खरीदते हैं। 8 वर्ष पूर्व का ये एग्रीमेंट है। 8 वर्ष के बाद जब ट्रस्ट ने वो जमीन खरीदने की इच्छा जाहिर करी, तो चूंकि जिसका एग्रीमेंट था उसके पास ट्रस्ट गया कि भाई आपका एग्रीमेंट है, आप जमीन हमको बेचिए। तो उन्होंने कहा हमारा मूल जो जमीन का ओनर है उससे एक एग्रीमेंट है, तो पहले हम उससे रजिस्ट्री कराएंगे, फिर हम आपको रजिस्ट्री करेंगे, क्योंकि रजिस्ट्री हमारे पास नहीं है, हमारा तो खाली एग्रीमेंट है। तो उस व्यक्ति ने, जो मूल जमीन का ओनर था, उससे 2 करोड़ रुपए में उनकी डील थी। उन्होंने 2 करोड़ रुपए मूल ओनर को दिए एग्रीमेंट के मुताबिक और अपनी रजिस्ट्री करा ली। बाजार भाव इस समय 22 से 24 करोड़ रुपए है। वो श्री राम जन्मभूमि से 300 मीटर की दूरी पर 1.2 हेक्टेयर जमीन है, जो चूंकि अब विकास कार्य हो रहा है। अब अयोध्या में कोई भी जानने वाला हो, आप उससे पूछ लीजिए, जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ है तब से अयोध्या में जमीन के दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो 2 करोड़ का ये एग्रीमेंट उसका 8 साल पहले का था। उस व्यक्ति ने अपनी रजिस्ट्री अपने एग्रीमेंट के मुताबिक 2 करोड़ की करा ली। अब उसने बाजार मूल्य 22 से 24 करोड़ रुपए, 26 करोड़ रुपए। अब उस व्यक्ति ने ट्रस्ट से कहा कि भाई हमारा तो एग्रीमेंट 8 साल पुराना था, अब हम इस जमीन को आपको इतने में देंगे। ट्रस्ट ने उस जमीन को उस व्यक्ति से खरीदा। 1.2 हेक्टेयर जमीन थी, आज भी वो खाली पड़ी हुई है। तो इसमें और पूरा ट्रस्ट ने 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस से दिया। पूरी जो है जो स्टैंप होती है, स्टैंप की पूरा दिया गया है। तो इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है। मैंने जो कहा, जिस व्यक्ति का एग्रीमेंट था उसने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और ट्रस्ट को 17 करोड़ में बेची। ट्रस्ट ने 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस से उस व्यक्ति को दिए। इसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है। बस वही जो राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं। सिंह जी बताएं, क्या कहेंगे आप? जांच का विषय या फिर पहले मैं बताऊं, देखिए, आरोप लगाने वाले से आरोप की गंभीरता का पता लगता है कि आरोप लगाने वाला कौन है। आरोप तो सड़क जनता कोई भी लगा सकता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई संभ्रांत व्यक्ति या लगाता है तो आरोप को गंभीरता से लिया जाता है। अब आरोप लगाने वाले कौन है आप देखिए, संजय सिंह है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में बालाकोट हमले के बाद जब हमारे वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे, उस समय ये चीख चीख कर दिल्ली विधानसभा में आरोप लगा रहा था कि मोदी जी चुनाव के लिए कितने सैनिक मारोगे। इसका मतलब जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था। और उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने कहा कि बालाकोट पर हमने सफल कार्रवाई करवाई आतंकवादियों से। उसके बाद जब भारत अपने ट्रैक मैं अरविंद केजरीवाल के कॉन्ट्रैक्ट को बता रहा हूं कि वो किस तरह का गिरा हुआ आदमी है, जो अपने देश की सेना पर आरोप लगा सकता है। उससे ज्यादा गिरा हुआ राजनीतिक और इस देश में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। हरि पटेल जी, ट्रस्ट का पैसा हरि पटेल केजरीवाल से ज्यादा गिरा राजनीतिक आज की डेट में इस देश में कोई दूसरा है। केजरीवाल का नाम इसलिए लिया जा रहा है, हरि पटेल जी, जिसने अपने केजरीवाल का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र रचा। ये उनके आईटी सेल है कि मैं अपने बच्चों को कसम खा के कहता हूं मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। उसके 6 महीने उनके आईटी सेल समर्थन लेके दिल्ली में सरकार बनाई। इससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी और कौन हो सकता है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाए? वो देश उस पर कैसे भरोसा करे और उसकी पार्टी पर कैसे भरोसा करे? ये संजय सिंह जैसा भी 2 वक्ताओं ने बताया कि टिकट ब्लैक करता था, मैं खुद जानता हूँ, एनजीओ चलाता था, फ्रॉड करता था। अब फ्रॉड करके ये लोग पार्टी एक अन्ना हजारे के आंदोलन के चक्कर में ये सत्ता में आ गए, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग सेनाओं पर उंगली उठा रहे हैं। जो सेना पर उंगली उठा सकता है वो भाजपा और ट्रस्ट पर क्यों नहीं उंगली उठा सकता? कोई तथ्य नहीं है। पवन पांडे, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पवन पांडे अयोध्या का भूमाफिया है। इसकी नजर भी उस जमीन पर थी, लेकिन जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तब ये हुआ कि ये जमीन अब महंगी हो गई है।
हम कहते हैं कि ट्रस्ट पे जो पैसा दिया गया है वो भक्तों ने दिया है, और वो 18 करोड़ नहीं 1800 करोड़ की जमीन होती तब भी वो ट्रस्ट खरीदता, क्योंकि हमारी उस जमीन पे आस्था है, उसके अगल बगल आस्था है। 300 मीटर दूर जमीन थी वो, जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अन्य सुविधाएं उस 9 एकड़ जमीन में दी जानी है। सिराज भाई से मैं सहमत हूँ कि अगर 1800 करोड़ रुपए की वो जमीन होती तो दी जाती। दूसरा, राम मंदिर के पक्ष में ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं संजय सिंह को चैलेंज करता हूँ, अरविंद केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, राहुल गांधी को चैलेंज करता हूँ, अखिलेश यादव को चैलेंज करता हूँ, एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दे कि हाँ वहां पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। ये कहेंगे नहीं बनना चाहिए। वही कारण है कि आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी दर्शन करने गए, राहुल गांधी कभी दर्शन करने गए, संजय सिंह कभी दर्शन करने गए? नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनकी आस्था भगवान में नहीं है, इनकी आस्था राजनीति में है। ये गिरे हुए इंसान है बिल्कुल। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करे उससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं हो सकता है। जो अपने देश के साथ खिलवाड़ करे ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जी धर्मेंद्र जी बताएं। देखिए अजय जी समाजवादी पार्टी से ही आते हैं, मैं इनकी पार्टी के पक्ष विषय में कुछ कहना चाह रहा हूँ। पवन पांडे जी की हैसियत क्या थी समाजवादी सरकार आने से पहले और आज क्या है? समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, आपने पिछले वक्तव्य में पिछली डिबेट में आपने कहा था कि हमारी पार्टी प्रगतिशील पार्टी में, प्रगतिशील पर, अच्छा प्रगतिशील शिवपाल जी की पार्टी में। शिवपाल जी भी उससे कोई अलग नहीं है। देखिए मुलायम सिंह जी मास्टर थे और नहीं, अरे अभी फिर एक हो जाएंगे। चचा भतीजे का मामला चल रहा है, देखिए आज बिहार में भी हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिवपाल जी ने कौन सा, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि शिवपाल जी ने कौन सा कारोबार किया, उन्होंने कौन सी नौकरी करी। अरे भाई साहब आप एक आक्षेप मत लगाइए, टू द पॉइंट बात करिए। जो आज का टॉपिक है बिल्कुल आक्षेप मत लगाइए। पॉइंट समझ लीजिए, तो मेरे पास पॉइंट समझ लीजिए। देखिए मैं भी सबको बताता हूं कौन है। आप अच्छा टू द पॉइंट समझ लीजिए। देखिए आप व्यापारी हैं, आप टू द पॉइंट में आता हूँ। आप व्यापारी हैं, कुसुम पाठक की जमीन थी ये। आप टू द पॉइंट समझ लीजिए। कुसुम पाठक की ये जमीन थी। इस कुसुम पाठक से 8-10 साल पहले रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी ने एक एग्रीमेंट किया 50 लाख रुपए देकर कि हम ये जमीन की कीमत 2 करोड़ निर्धारित करते हैं और जब मैं आपसे बैनामा कराऊंगा मैं 2 करोड़ रुपए आपको दूंगा। 50 लाख रुपए एडवांस देकर निर्धारित किया। उसके बाद जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया, मंदिर के अगल बगल की जमीन महंगी हो गई, अयोध्या जी में विकास होने लगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, होटल आ गया, सब जगह। आप भी व्यापारी हैं, आप जानते होंगे कि जमीन महंगी हो जाती है ऐसे में। 8 साल के बाद जब ट्रस्ट गया सुल्तान अंसारी के पास कि भाई ये जमीन का एग्रीमेंट तो आपके पास है, आप हमें जमीन बेच दीजिए। उन्होंने कहा हमने 2 करोड़ में 8 साल पहले जो इसका एग्रीमेंट किया था 50 लाख दिए भी थे, अब इसकी मौजूदा कीमत 24-25 करोड़ रुपया है। ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी ने डील करी। 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी ने कुसुम पाठक से अपनी रजिस्ट्री करवाई और उन्होंने इनको बेच दी, चूंकि उनका एग्रीमेंट और मुआहिदा और रेट से 8 साल पहले